अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, देखिए हमने जब केयर टेकर हुकूमत संभाल रही थी तो आप हमारे व्लॉग्स देखिएगा कि हमने आपको ये कहा था कि जो पिछली हुकूमत है 85 की काबीना 11 सियासी जमात, जिनमें से 2-1 मिनिस्टरों ने काम किया, मेहनत की, वज़ीर आज़म ने मेहनत की और ज़्यादातर जो वज़रा थे, चाहे वो PMLN के हों, किसी और सियासी जमात के हों, उनकी कारकर्दगी सिफर रही। और ख़ास तौर पे 2-3 मिनिस्ट्री जिनमें से मैंने पॉइंट आउट किया था जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ आवाम से है। एक मिनिस्ट्री थी एनर्जी की और एक थी पावर की, पेट्रोलियम की। एनर्जी, पावर एंड पेट्रोलियम, जनाब ये 2 मिनिस्टर का ताल्लुक़ बराह रास्त आवाम से होता है। और आज बिजली के ऊपर जो हालात है, पेट्रोल के ऊपर जो हालात हैं, आवाम बाहर निकल आई है, उबल पड़ी है, खुदकुशी हो रही है। तो ये 2 मिनिस्टर्स सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं, सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं। और इसके साथ साथ 85 की काबीना में 2-1-3 वज़ीर को छोड़ के सारे ही हमने नाअहल तरीन लोगों को देखा जिनकी कारकर्दगी सिफर रही। हमने उस वक्त भी कहा था कि IMF इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत का न सिर्फ बेड़ा गर्क किया बल्कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की का एतमाद ख़त्म कर दिया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान आइसोलेशन में चला गया था। और इसके असल ज़िम्मेदार इमरान खान हैं और इमरान खान को यकीनन जो सपोर्ट कर रहे थे। और फिर हमने देखा कि उन्होंने IMF से मुआहदा किया, उसे तोड़ा, उसकी पासदारी नहीं की, सख्त तरीन मुआहदे किए। तो जाहिर है कि IMF हुकूमतों से मुआहदा करता है, वो तो इमरान को नहीं जानता, वो तो शहबाज को नहीं जानता, वो तो पाकिस्तान की हुकूमत को जानता है। और अगर एक हुकूमत पाकिस्तान की IMF के साथ मुआहदा करके तोड़े और पासदारी ना करे तो फिर IMF जाहिर है जब शहबाज शरीफ से मुआहदा करना चाहा तो वो ये थोड़ी देख रहा था कि ये शहबाज शरीफ हैं तो इनकी पॉलिसी दूसरी होगी, या वो तो हुकूमत पाकिस्तान को देख रही थी। तो चुनांचे शहबाज शरीफ हुकूमत को जब वो IMF की तरफ गए, उनको जाना पड़ा क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस बुनियाद पर IMF ने अपनी कंडीशन को और मज़ीद सख्त कर दिया और ऐसी सूरत हाल में इनको मानना भी पड़ा क्योंकि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना था। बहरहाल पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट तो बच गया, लेकिन ये बात हम पहले ही कह रहे थे कि जिस तरह की सख्त तरीन एग्रीमेंट हुआ है IMF से, और IMF जिन चीज़ों को उसने पॉइंट आउट किया है उसमें चाहे शहबाज शरीफ की हुकूमत होती है, चाहे किसी की भी हुकूमत होती है, उसको ये बात मानना है। और अगर नहीं माना तो फिर ये एग्रीमेंट ख़राब होता है और फिर पाकिस्तान को मज़ीद मुआशी मुश्किलात का सामना पड़ेगा। चुनांचे केयर टेकर हुकूमत ने आने के बाद ये ऐलान किया कि जी पिछली हुकूमत की जो भी IMF के साथ मुआहदे हैं उनकी पासदारी की जाएगी। और आपको याद होगा कि पिछली आज तक निगरान हुकूमत को आपके आइनी तरमीम करके इख्तियारात में इजाफा नहीं किया। इसको इसलिए किया था कि IMF के साथ इनके मुआहदे हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ इनके मुआहदे हैं, पैसे आने हैं, तो इनको इख्तियारात भी दिया गया केयर टेकर गवर्नमेंट को। और ये बात हम बार बार कह रहे थे कि उस सख्त तरीन मुआहदे को निभाना पड़ेगा केयर टेकर को, इनको फेस करना पड़ेगा। और जो भी आवाम पर प्रेशर आएगा, मुश्किलात आएंगी, सख्त तरीन फैसले होंगे, उस पर केयर टेकर के ऊपर उंगली उठेगी। लेकिन मीडिया वाले आवाम से हट कर होते हैं, वो असल मुहर्रिकात पे जाते हैं। और यकीनन हम उन शहबाज शरीफ की और उससे पहले इमरान खान की हुकूमत की तरफ जाते हैं कि इस तबाही के असल ज़िम्मेदार इमरान खान, और उसके बाद 16 महीने में 85 काबीना में कुछ नहीं सवाए 2-4 मिनिस्टरों ने काम किया। ये सख्त तरीन मुआहदा करना पड़ा और वो भी इस वजह से कि इमरान खान ने एतमाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स की जो इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन बैंक है, इन सब का एतमाद तोड़ चुके थे। चुनांचे एतमाद बहाल करने के लिए सख्त तरीन मुआहदे हुए। उसको इनिशियली आखिरी में जाते जाते आपने देखा था कि 19.95 पेट्रोल जो बढ़ा था रुपए, वो
पिछली हुकूमत ने बढ़ाया था और इसने आते ही 17 रुपये बढ़ा दिया। और अब बिजली के जो एडजस्टमेंट है वो भी आपने देख लिए और वो बढ़ गया, और इस पर इस वक्त आवाम में बहुत गम गुस्सा है, रिएक्शंस है, मुख्तलिफ सियासी जमातें। अच्छा, ख़ास तौर पे अब देखने को ये आता है कि इत्तेहादी हुकूमत में सारा नज़ला अगर पिछली हुकूमत पे उतारा जा रहा है तो वो PMLN पे उतारा जा रहा है, जबकि इंजॉय करने में तमाम सियासी जमातें शामिल थी। याद रखिए, इन 85 काबीना में तमाम इत्तेहादियों के लोग मौजूद थे, लेकिन सारा इल्ज़ाम इसलिए आएगा, और हमने कहा था कि आएगा, क्योंकि इत्तेहादियों के ऊपर नहीं आता है बल्कि जो मेन वज़ीर आज़म होता है उसके ऊपर आता है। और इसमें कोई शक नहीं कि मेन वज़ीर आज़म ने काम करने की कोशिश की और आर्मी चीफ ने के साथ मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा विज़न दिया है, ट्रैक पे लाए हैं मईशत को, लेकिन फौरी उसका रिजल्ट नहीं आएगा, ये मैं बता दूं आपको। तो जाहिर है केयर टेकर उसको इम्प्लीमेंट करेगी तो वो बहुत प्रेशर में आएगी और उसको बहुत तनकीद का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ लेकिन PMLN के वो मिनिस्टर जो PMLN की कारकर्दगी को पिछली हुकूमत में अगर कुछ थोड़ा बहुत हुआ, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री वो इंतहाई नाअहल रही। ख़ुद PMLN के मिनिस्टर्स और सीनियर लीडर कहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन की मिनिस्ट्री इंतहाई नाअहल रही। इत्तेहादी कहते हैं ये पोर्टफोलियो हमारे पास नहीं था, लेकिन वरना हम बहुत अच्छी चीज़ें भी इस्टेब्लिश करते हैं आवाम के सामने। 2 मिनिस्ट्री जिनका बराह रास्त ताल्लुक़, मैंने कहा वज़ीर पेट्रोलियम इस ठीक है, और दूसरे जो हैं वो जनाब वज़ीर पावर एनर्जी, ये दोनों मिनिस्टर्स PMLN के थे और दोनों का ताल्लुक़ बराह रास्त आवाम से था, और दोनों की इस वक्त नाअहलियत साफ नज़र आ रही है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। और वो कहाँ गया तेल जो रशिया से आया था, जिसके ऊपर आवाम को रिलीफ देना था, तो फिर कहाँ है वो तेल, किधर गया? बहरहाल, तो उसके ऊपर अब जो मुल्क की हालात है उसके ऊपर मैंने एक लिमिटेड फ्यू चीज़ें लाया कि मज़ीद पाकिस्तान को अगर तबाही से बचाना है, और इस वक्त मैं बता दूं आवाम को सिर्फ 2 शख्स से उम्मीद है। 2 शख्स ने मुल्क को तबाह किया है, 2 शख्स से मुल्क को उम्मीद है। एक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इस कौम को उम्मीद है। इस कौम के अहम तरीन जो बिज़नेसमैन हैं और जो आम सरकारी मुलाजिम हैं, आम लोग हैं, उनको अगर उम्मीद है तो आर्मी चीफ से है कि आर्मी चीफ इस कठिन मरहले से पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को निकालेंगे। हालांकि उनका ताल्लुक़ आर्मी से है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का एतमाद अपने आर्मी चीफ पर है कि वो निकालेंगे, क्योंकि उनकी चंद स्टेटमेंट बहुत ही सॉलिड है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को न सिर्फ विजन दिया बल्कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालने के लिए अपनी खिदमात भी दी और अमली तौर पर नज़र भी आए। तो चुनांचे दूसरी जो उम्मीद है वो, क्योंकि किसी भी मुल्क में अगर इंसाफ नहीं है तो फिर समझ लीजिए वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, तबाह हो जाता है। और इसके ऊपर बड़े, चाहे वो हिटलर हो, चर्चिल हो, किस बहुत से लोगों के कौल है, ख़ुद हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, बेइंसाफ़ी का नहीं। तो इमरान खान साहब और जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने इस मुल्क को तबाह करने में एक अहम किरदार अदा किया। मैं नहीं कहता, खुद लॉयर्स, बड़े बड़े लॉयर्स कहते हैं कि जिस तरह बंदयाल साहब ने इंतज़ामिया को चलने नहीं दिया और इमरान खान की सहूलतकारी की है और अदालत को इमरानडूज जज बना दिए और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने में इवन के इतना सपोर्ट किया कि इमरान खान ने और उनके लवाहिकीन दहशतगर्दों ने 9 मई जैसे दहशतगर्दी और बगावत जो है वो की इस मुल्क में, सिर्फ़ इसलिए कि उनको आबियारी थी, उनको सपोर्ट थी, उनको सहूलतकारी थी सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस की, जिनमें सबसे अहम चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने इमरान खान को पूरा सपोर्ट किया। और इमरान खान ने इस सपोर्ट की बुनियाद पर इस मुल्क के अंदर ऐसी सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया और मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा किया और इस मुल्क के इदारे, फ़ौज और दूसरे इदारों को तबाह व बर्बाद करने की बहुत बड़ी साजिश की। और फिर आखिरी एक बड़ा हमला 9 मई के सूरत में हुआ। तो इमरान ने जो कुछ भी किया उसकी सहूलतकार कौन था? अगर इमरान जिम्मेदार हैं जब हुकूमत में थे, क्योंकि इमरान को लाए भी ये थे ना, ये जस्टिस साकिब निसार ग्रुप था ना, लेकिन इमरान के जाने के बाद इस मौजूदा हुकूमत को जो काम नहीं करने दिया, पार्लियामेंट को जो काम नहीं करने दिया
और इमरान को सबके सरों पर बैठा के रखा और बार बार सहूलतकारी मिलती रही और मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस से उसको बरी किया गया और एक मुजरिम और मुलजिम होने के बावजूद उसको VVIP प्रोटोकॉल दिया गया। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज ने किया। तो लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस मुल्क की तबाही के अभी फौरी तौर पर जो तबाही हुई है उसके 2 आदमी ज़िम्मेदार हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो 85 की काबीना और PMLN के लोग और दूसरी सियासी जमातों के लोग जो मिनिस्टर थे उन्होंने भी तबाही की है, उन्होंने कारकर्दगी नहीं दिखाई। लेकिन जो असल तबाही है, असल तबाही वो है इमरान खान साहब की और सहूलतकार जिसको कहा जाता है, लोग कह रहे हैं तो बंदियाल साहब की है। इन्होंने इस मुल्क को इस नहज तक पहुँचा दिया। अब इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को मुश्किलात से निकालना है। तो मैंने गुजारिश की और ये गुजारिश मेरी अरबाबो इख्तियार से है और अरबाबो इख्तियार में जो सबसे 2 ताकतवर अरबाबो इख्तियार हैं, एक जनरल आसिम मुनीर हैं और एक जनरल काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जो चंद हफ्तों बाद 2-3 हफ्तों बाद अपनी सुप्रीम कोर्ट को संभालने वाले, जिस इन दोनों से पूरी कौम को उम्मीद है। तो ये चंद बातें मैंने की हैं जिसको अगर सीरियस लिया जाए तो शायद पाकिस्तान इस मुश्किल हालात से निकल सकता है और पाकिस्तानी इन मुश्किल हालात से निकल के आगे जा सकते हैं। मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान को अगर मज़ीद तबाही से बचाना है तो इस मुल्क के अरबाबो इख्तियार को ये फ़ैसला करना होगा कि पाकिस्तान का आइन इस्लामी है, 2A, 227 और भी बहुत से आर्टिकल्स हैं, लेकिन 2 ये मेन है। तो इनको इसको अपने रूह के मुताबिक नाफिज कर दें। 280 आर्टिकल है, यानी आइन के ख़िलाफ़ नहीं जाना है। आइन के तहत जो भी फंडामेंटल राइट्स है, जो भी इदारों का अख्तियार है, जो भी जुडिक्शन है, उसके तहत काम करना है। दूसरा, इंसाफ और कानून और मेरिट की बारदस्ती होनी चाहिए, जो अभी मौजूदा दौर में हम तबाही की सूरत हाल में देख रहे हैं, और इंसाफ सबके लिए बराबर हो। एहतसाब जो है वो बिला इम्तियाज़ हो और बेरहम हो। ये नहीं देखें कि कोई फेल है, फीमेल है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, नहीं, या किसी का ताल्लुक़ है। बेरहम इम्तियाज़ हो, बिला इम्तियाज़, ये ज़रूरत है इस वक्त। उमरा पर टैक्स लगाया जाए, गरीबों को रिलीफ दिया जाए और सरकारी मुलाजिम को जो ख़ास तौर पे छोटे ग्रेड के हैं उनको रिलीफ दिया जाए। सर्विसेज सेक्टर, जिनमें डॉक्टर भी आते हैं, जिनमें आपके वकला आते हैं, जो करोड़ों का एक केस लेते हैं, 2.5 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ लेते हैं, उनका टैक्स फ्री, उनको कुछ नहीं कहा जाता। तो सर्विसेज सेक्टर पे टैक्स लगाया जाए, ट्रेडिंग पे टैक्स लगाया जाए जो नहीं लगाया जाता है। तीसरा जो है वो जो ये ज़राअत है इसकी इनकम पे टैक्स लगाएं, क्योंकि ज़राअत पे टैक्स लगाएंगे तो ये तो अपना उल्लू सीधा करेंगे और किसान को महंगी दामों चीज़ें देंगे। लेकिन जब किसान मेहनत करके इनके खेत में जब ये आबियारी करेगा, उसके बाद ये बेचेंगे, तो उस बेचने पे टैक्स दिया जाए और फिर किसानों को आप गवर्नमेंट मराद दे। तो ये इस तरीके से, और सरकारी मुलाजिम हैं, इनकी तनख्वाहों में यकीनन इजाफा होना चाहिए। फाइलर एंड नॉन फाइलर का फ़र्क मिटाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। बेचारे जो फाइलर हैं उन्हीं के कंधे पे, सर पे जो है ना प्रेशर डाला जाता है, खून नोचा जाता है। और जो नॉन फाइलर 6-6 करोड़ 8-8 करोड़ की गाड़ी चला रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है कि ये पैसा कहाँ से आया और इसका टैक्स तुम क्यों नहीं देते हो। इतनी ये हुकूमत ऐसी है। इसी तरीके से सूबे के जो वसाइल हैं उसको इस्तेमाल करें फौरी तौर पर, जिस तरह आर्मी चीफ ने कहा है। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि इसका पहला हक़ वहाँ के लोगों का है। कराची जो बहुत बड़ा हब है, पूरी मुल्क का मुआशी हब है, जो बहुत बड़ा आपका इनकम रेवेन्यू जो है वो मरकज़ और सूबों को देता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। वो यतीमों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, उसको खाते हैं, चूसते हैं। इतने बेवकूफ़ हैं कि यहीं से पैसा आता है, इसी को चूस रहे हैं, लेकिन इसको नहीं खिला रहे हैं कि ये मोटा हो तो हम भी मोटे हों। अगर ये मर गया तो फिर आपको पैसे कहाँ से मिलेंगे टैक्स के? यही तो सबसे ज़्यादा देता है। इसी तरीके से आपके जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि
पाकिस्तान के लिए डैम बहुत ज़रूरी है, कोई नाराज़ हो कोई कुछ हो, पाकिस्तान के डैम बनना पानी का बहुत ज़रूरी है। इदारों को मजबूत बनाना और उसकी अहमियत, ख़ास तौर पे ये जो इदारे हैं, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, इलेक्शन कमीशन है और फ़ौज है। फ़ौज के दरमियान के ख़िलाफ़ जो नफ़रत पैदा की है इमरान ने अपने दौर में, आवाम ने उसको रिजेक्ट तो किया है, लेकिन ऐसे लोगों को सज़ा भी देनी है, एहतसाब बेरहम हो, और फ़ौज को और जुडिशरी को, इलेक्शन कमीशन को, पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए। पाकिस्तान के लोगों को हजूम से निकालकर, हजूम है ये, हजूम है, कौम बनाया जाए, कौम। और आज मैंने एक सोलर का भी बताया कि भाई सोलर आप जो हैं वो बिजली बहुत आराम से आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हुकूमत की विलो नहीं करती, इसलिए कि IPPs के साथ ये ठेका लेते हैं, बाहर के इसमें इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान में बाहर का बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। एक तो पैसा कमाते हैं ये बहुत बड़ा IPPs से, दूसरा जो है वो IPPs का ताल्लुक़ जिन लोगों से है वो पाकिस्तान की मैनेजमेंट हुकूमत में इंटरफेयर करते हैं। तो उन वज़ीर आज़म बनना है, वज़ीर आला बनना है, वज़ीर बनना है, एडवाइज़र बनना है, ये सारी चीज़ें तो ये अपने मफादात के लिए अपने मुल्क को बेचते हैं। और फिर अंडर हैंड IPPs से अरबों रुपए जो है ना अंडर हैंड दिया जाता है, इसलिए IPPs को नहीं भेजा जाता है। जबकि IPPs की नेमुल बदल पाकिस्तान में बहुत मौका आया, कोल का आया, जब कोल के लिए वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक पैसे भी दे रहे थे। अब तो खैर वो डिस्कार्ड हो रहा है, छोड़ रहे हैं लोग, लेकिन एक ज़माने में तो अमेरिका भी इस्तेमाल कर रहा था। फिर विंड्स है, फिर कचरा है, फिर बहुत से और पानी है, और अब जो है वो आ रहा है सोलर। तो सोलर में अगर सोलर सिस्टम एक हुकूमत एक फ़ैसला कर ले और हर शहरी को बैंक लोन दे मुनासिब सूद पे, क्योंकि सूद का निज़ाम है, मुख्तलिफ इंटरेस्ट पे, और वो अपनी हैसियत के हिसाब से सोलर सिस्टम लगाएं, और उसके बाद उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो जो बिजली चोरी हो रही है, सोलर में तो नहीं चोरी हो सकती, आपके छत पे है, तो उससे अरबों रुपए की जो बिजली चोरी हो रही है वो बच जाएगी। दूसरा, जो इंपोर्ट आप ऑयल कर रहे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान का कई अरब रुपए चला जाता है, वो पाकिस्तान की मईशत यानी मुस्तहकम होगी, पाकिस्तान के ख़जाने को सपोर्ट मिलेगी बहुत बड़ी। और जाहिर है ये सोलर सिस्टम होगा तो आवाम को बिजली के इतने सरचार्ज नहीं देने पड़ेंगे और पाकिस्तान के अवाम को सस्ती बिजली मिलेगी। अब इसके ऊपर सवाल कुछ लोग कहते हैं कि जनाब ये कैसे होगा, जब अभी शहबाज शरीफ ने सोलर के इंपोर्ट के ऊपर जो ड्यूटीज़ थी उसको ख़त्म की है, तो जब हुकूमत ये फ़ैसला कर लेगी जो मैंने कहा है, तो उसके बाद चंद छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको करना है कि यहाँ लाने की इजाज़त दी जाए या इंस्टॉल करने की इजाज़त दी जाए या इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की इजाज़त की जाए, और फिर ये सोलर आप देखिएगा जो थोड़ा बहुत लगे हुए भी हैं, और फिर आप कहते हैं टेंडर इंसाफ से हो, क्योंकि ऑलरेडी आर्मी चीफ की विज़न का जो बहुत बड़ा काम हुआ है वो ये है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल मौजूद है जिसके ज़रिए ये डिस्ट्रीब्यूट होगा और जिसके ज़रिए काम होगा जहाँ कोई क्राइम नहीं होगा। तो ये एक चंद बातें हैं, वरना हालात बहुत ख़राब हैं, और अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान को सख्त नुकसान पहुँचेगा। तो अरबाब इख्तियार ख़ास तौर पे इनसे जिनसे उम्मीद है पाकिस्तान की आवाम को, वो आगे बढ़ें और बेरहम फ़ैसले करें। तो दानिश दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।